Welcome to this next lesson on entrepreneurship. This particular lesson, we're going to continue our discussion on financial sustainability assessment. As you might remember, previously we discussed this particular estimation for a manufacturing business, और दूसरे अल्फाज में किसी ऐसे business के लिए हमने last time financial sustainability assessment या estimation को discuss किया था. जो बिजनेस मार्केट में टैंजिबल प्रोडक्ट्स जो है जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं, जिन्हें हम गुड्स कहते हैं, उसको ऑफर कर रहा हो. वो ऑब्वियसली कोई आप इंजीनियरिंग इक्विपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं, इस नौयत की कोई आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर आप एक रेस्टोरेंट में मील्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप कोई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे आप फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं. इन सारे केसेस के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होता है इन ऑर्डर टू असेस या एस्टिमेट के आया ये बिजनेसेस फाइनेंशियली सस्टेनेबल हैं या नहीं है, ये डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. Now, in this particular lesson, हम एस्टिमेशन की ही डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए आज ये देखेंगे कि सर्विस बिजनेसेस यानी प्योरली इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स ऑफर करने वाले बिजनेसेस जो हैं, उनकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी या वायबिलिटी को आप कैसे असेस कर सकते हैं. दोबारा थोड़ा सा एम्फसाइज करते हुए, जस्ट टू मेक दिस पॉइंट लिटिल मोर इलैबोरेट, कि फाइनेंशियल जो सस्टेनेबिलिटी है या वायबिलिटी है, इसका अंदाजा प्रायर टू द लॉन्च हो जाना चाहिए आइडियली किसी भी एंटरप्रेन्योर को. देन अगेन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियल फॉल आउट किसी भी ऑपरेशन का एज फार एज अ बिजनेस इज कंसर्न, फॉर दैट मैटर कोई भी आप किसी भी नौयत का ऑपरेशन जो है उसकी जो फ्यूचर आउटपुट्स या रिजल्ट्स हैं उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हम उसे एस्टिमेट कर सकते हैं या उसका भी बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं. डिपेंड करता है इस बात पर कि कितना हमने जो होमवर्क किया हुआ है वो क्लोजर टू रियलिटी है, या उसमें जो स्टडी और ऑब्जर्वेशन जो हमने कंडक्ट की हुई है, या जो फिगर्स हमने कलेक्ट किए हुए हैं, या जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, वो कितना ज्यादा एक थॉटफुल प्रोसेस और एक पेशेंट होमवर्क के नतीजे में ऑब्जेक्टिवली कैलकुलेट करने की या गैदर करने की कोशिश की गई है. अगर आपने ये शराइत फुलफिल की हैं तो डेफिनेटली जो एस्टिमेशन आप करेंगे वो अगेन एज आई सेड प्रेडिक्शन कभी नहीं होगी, बट वो एक एस्टिमेशन होगी जो आपको अंदाजा दे सकती है फ्यूचर आउटकम्स का, या फिर आपको मौका दे सकती है कि प्री लॉन्च आप रिविजन कर सकें अपने बिजनेस मॉडल को, या फिर जारी बात है अपने सेल्स के टारगेट को या दूसरे स्ट्रैटेजीज को. सो यही फायदा है, जब तक आप जारी बात है इन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करेंगे, यू आर डाइविंग इनटू अ डार्क केव विदाउट प्रिपरेशन. So let's move on and let's see कि आप सर्विसेज यानी कि प्योर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो कि बिजनेसेस ऑफर करते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का जो अंदाजा है पहले से वो कैसे लगा सकते हैं. और दैट हमें सेम डॉक्टर यूलिच जो है वही प्रपोज करते हैं एक एक्सप्रेशन जो कि आपके सामने, इफ यू गाइस कैन सी दैट, यहाँ पर मेंशन किया गया है. दैट इज कि customer lifetime value must be greater than the customer acquisition cost, यानी कि CLTV must be greater than CAC या customer acquisition cost. यहाँ पर भी आपने इस एस्टिमेशन में अगर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट करना है तो वो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट जो है या एस्टिमेशन जो है वो पॉजिटिव तब होगा जब आपकी यहाँ पर लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन योर एक्सप्रेशंस राइट साइड. सो जिसका मतलब ये है कि जो लाइफ टाइम वैल्यू की आपकी एस्टिमेशन है दैट इज बिगर देन द कॉस्ट दैट यू इनकर इन ऑर्डर टू एक्वायर अ कस्टमर. वन बाय वन इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं. एज फार एज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज कंसर्न, बेसिकली कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो नेट गेन है या प्रॉफिट है जो कि एक कस्टमर आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ लॉयल रहकर, या आप जिस कस्टमर को रिटेन कर पाते हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए, उस पीरियड के दौरान वो जितना मुनाफा आपको नेट दे पाता है या पाती है फॉर दैट मैटर, वो सारी बात है आपके कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. दूसरे अल्फाज में अगर एक और एंगल से इस पर्टिकुलर गुफ्तगू को इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के रिफ्रेस किया जाए तो मैं ये कहूंगा कि
फॉर इंस्टेंस आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और आप देखते हैं या आपका ये एस्टिमेशन है या आपकी ऑब्जर्वेशन है या ये आपने नोटिस किया है कि एक एवरेज कस्टमर जो आपके पास आता है वो आने वाले मिसाल के तौर पे 3 साल तक एटलीस्ट आपके पास रहता है ऑन दी एवरेज, या यूं कह लीजिए ऑन दी एवरेज 3 साल तक जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं वो 3 साल तक आपके कस्टमर बेस के साथ लिंक्ड रहते हैं या वो आप ही से प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसी और ब्रांड की तरफ स्विच करके मूव ऑन नहीं करते हैं। सो 3 साल तक वो आपके पास टिक करते हैं। सो इस 3 साल में वो कस्टमर जितना ज्यादा आपको मुनाफा दे पा रहा है एक्यूमुलेटेड, वो जाहिर बात है आपकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है। ये बड़ी आप यूं कह लीजिए कि एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू बिजनेसेस एंड देयर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रोस्पेरिटी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये जहन में रखिए कि आमतौर पे आई ट्राई टू एग्जाम्पलीफाई इट लाइक दिस, कि ये जहन में रखिए कि मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस पर एक कस्टमर, आपके आउटलेट पर एक कस्टमर आता है, आती है फॉर दैट मैटर्स, और उस पहले इनकाउंटर में मिसाल के तौर पे वो फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहे हैं, तो उस पहले इनकाउंटर में अगर उस पर्टिकुलर कस्टमर को एक्सपीरियंस प्रॉपरली डिलीवर नहीं किया गया या उस पहले ही एक्सपीरियंस में समहाउ कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इंश्योर नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियली आपने एक ऐसे कस्टमर को लूज कर दिया है जो आने वाले 2, 3, 5 या बहुत या फिर अक्सर केसेस में लाइफ लॉन्ग कस्टमर जो है एक सर्टेन ब्रांड के साथ लॉयल रहते हैं। तो आपने लाइफ टाइम रेवेन्यू की जो एक स्ट्रीम है, जो पहली सेल तो शायद चंद 100 या चंद हजार का आपको मुनाफा दे रही होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो पहली दफा जिस पर्टिकुलर कस्टमर को आपके बिजनेस ने इल ट्रीट किया या आपके समहाउ सिस्टम से उसे वो बेनिफिट डिलीवर नहीं हो पाया जो कि आप क्लेम करते हैं जिसकी वजह से वो आपके पास आया था, आप आने वाले several thousands के or maybe in many cases several जो lakhs of rupees के जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं आपने उसको लात मार दी, आपने उसको क्लोज। सो दैट्स व्हाई कस्टमर जो लाइफ टाइम वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं या आएंगे, आपने कंसिडर करना है आपने उनको कंसिडर करना है एज पोटेंशियली योर कस्टमर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिन्हें आपने शुरू में ही इंश्योर करना है, गारंटी करना है या अपने कस्टमर बेस का एक इंटेग्रल पार्ट बनाना है लॉन्ग टर्म। इस पर्टिकुलर मुनाफे की स्ट्रीम को देखते हुए जो कि पॉसिबल है वो आपको देता चला जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जाहिर बात है एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है मल्टीपल नए कस्टमर्स को अपने वर्ड ऑफ माउथ से लाने का सिस्टम में बायस बनता है, और वो मल्टीपल कस्टमर्स अगर आप अगेन इसी तरह रिटेन कर लें जैसे एक सेटिस्फाइड कस्टमर को आपने रिटेन कर लिया है, तो अल्टीमेटली ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता चला जाता है और आपकी जो लाइफ टाइम वैल्यू की मद में फ्यूचर की जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो सिक्योर होती चली जाती है और जो बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी का बायस बनती है। एनीवेज, ये तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को थोड़ा सा मैंने ज्यादा इलैबोरेट कर दिया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और यूजुअली हम 1-2 कस्टमर्स को अगर समझते हैं दिन में हमने नाराज भी कर दिया या प्रॉपरली सर्व नहीं किया तो शायद हमारी सेहत पे बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में अगर मैं मजीद एस्टिमेशन करके आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकली भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वंस यू हैव लेट गो अ कस्टमर या यू हैव कैजुअली डील्ड विद अ सर्टेन कस्टमर, इवन वो 10 में से 2 या 10 में से 1 ही क्यों ना हो, वो पोटेंशियली आपने बहुत ज्यादा आने वाले महीनों और सालों का जो रेवेन्यू है उसे ठुकरा दिया। सो दैट्स व्हाई in modern day business practices it is very much recommended that each and every customer, whether he or she is buying lesser or not even buying at all on their first visit or first encounter with you, you have to ensure that they are treated well so that future में वो आपके multiple revenues plus multiple recommendations का बायस बने free में, word of mouth free होता है, you don't pay for that. Anyways, moving on to the other concept जो कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, दैट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि एक कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है, जो कि फ्री वर्ड ऑफ माउथ के केस में
जीरो होती है, लेकिन जब जाहिर बात है आप खुद अटेम्प्ट करते हैं नए कस्टमर्स को लाने के लिए सिस्टम में, तो आपको उसके लिए खर्च करना पड़ता है। उस खर्चे को हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट करते हैं। बाज़ औक़ात आप उसके लिए एडवर्टाइज करते हैं, बाज़ औक़ात आप उसके लिए टीवी पर एडवर्टाइज करते हैं, अगर आप इफ यू आर बिगर ब्रांड आप रेडियो पर करते हैं, आप आउटडोर स्पेसेस में एडवर्टाइज करते हैं, आप प्रिंट मीडिया में को यूज करते हुए एडवर्टाइज करते हैं, मे बी आप मैगजीन्स का, ब्लॉग्स का, वीडियो लॉग बेस्ड स्पॉन्सरशिप या इवेंट्स को स्पॉन्सर करके उनका सहारा लेते हुए अपना जो मैसेज है वो कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सो दैट वो आपके सिस्टम में इंडक्ट हो जाए। लेकिन जाहिर बात है सबके लिए आपको हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये जो इन्वेस्टमेंट है या ये जो आपकी कास्ट है, जो कि आपकी अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक्स जो हैं वो सेल्स फोर्स हायर करते हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज सेल्स फोर्स हायर करते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर कॉस्ट का एक बड़ा एलिमेंट होता है इन पर्टिकुलर केसेस में, और वो उसका मकसद यही होता है कि वो नए कस्टमर्स को एक्वायर करने का बायस बने। सो एनीवेज द पॉइंट इज दिस कि these are the two vital ingredients of this particular expression जिनकी जो ultimate numerical values हैं या estimations हैं, उसका जो comparison है वो decide करेगा कि आपका business जो service business है वो financially sustainable है long term में या नहीं है। So let's again just like we did it in the previous lecture, हम assume करते हैं कि एक वेंचर, अगेन इट्स assumption, it's by imagination, और एक बिजनेस को हम इमेजिन करते हुए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट जो है वो कैसे की जा सकती है। सो फॉर इंस्टेंस आप में से कोई ये समझता है कि मार्केट में रूम है और मार्जिन है और एक खातिर खा नीड एग्जिस्ट करती है फॉर वेरियस डोमेस्टिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑनलाइन मीडियम्स के जरिए। जैसे मिसाल के तौर पे ऑलरेडी बहुत सारे जो मॉडल्स हैं फेमस ऑपरेट कर रहे हैं हमारे, मिसाल के तौर पे हैंडीमैन एक ब्रांड है, वो भी रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन ऑन कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मिसाल के तौर पे यू गो आउट देयर एंड यू सी कि भाई रूम बहुत ज्यादा है और स्टिल बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि अनसर्व्ड हैं, या बहुत सारी ऐसी ज्योग्राफीज हैं जो कि इस हवाले से अनसर्व्ड हैं। सो यू गो आउट देयर, यू एस्टैब्लिश एन एप्लीकेशन, और यू एस्टैब्लिश अ वेबसाइट एंड यू गो ऑन टू हायर अ फ्यू मेंटेनेंस और रिपेयर का जो स्टाफ है, आप जैसे इलेक्ट्रिशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं या प्लम्बर्स हैं, जो कि रेगुलर फ्रीक्वेंसी में डोमेस्टिकली उनकी जरूरत पड़ती रहती है गाय बगाए। सो आप हायर कर लेते हैं, या दूसरे आप एक डिफरेंट ये मॉडल, इसमें आप ये एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट कर लेते हैं कि आप कमीशन बेस्ड एक मॉडल रख लेते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू बट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक ऑफ एग्जांपल आपने एक मॉडल चुन लिया। So for a very modest startup, for a very small initiative, हम देखते हैं, आप सॉरी राइट साइड पे आ जाइए एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ प्रिंट मीडिया के एडवर्टीजमेंट की सूरत में और कुछ सोशल मीडिया की एडवर्टीजमेंट की सूरत में आप अराउंड 15,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं इस एफर्ट में कि नए कस्टमर्स तक अपना मैसेज पहुंचाया जा सके और उन नए कस्टमर्स को अपने कस्टमर बेस में इंडक्ट किया जा सके। So again, I'm telling you, these are imaginary calculations. I'm just trying to, make you understand the computation or calculation of this particular expression या estimation. So imagine that कि आप 15,000 रुपए पर मंथ स्पेंड करते हैं अपने छोटे से मॉडेस्ट से स्टार्टअप के लिए on some of it on door to door flyers या brochures आप स्प्रेड आउट करते हैं, और बाकी कुछ पैसे आप जो है अपने सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट पर स्पेंड करते हैं, बाकी कुछ आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, कुछ अपनी पीआर वगैरह को यूज करते हैं, या कुछ डोर टू डोर जाके खुद अपने मैसेजेस ड्रॉप करते हैं, या आप कहीं रोड साइड कियोस्क या फिर एक बूथ इंस्टॉल करके आप समहाउ लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, व्हाटएवर मींस दैट अ फ्रेश यंग
लेस रिसोर्स इंटेंसिव जो एक स्टार्टअप है, what it can do. So for instance this is your right side of the expression. So right side of the expression में आपको 15,000 रुपए जो है you are spending on customer acquisition. Your projection is this कि you will be able to attract 5 new customers over the period of next 12 months each month. आप अगले एक साल के लिए हर महीने इस पर्टिकुलर बजट की स्पेंडिंग और अपनी एफर्ट को लगा के हर महीने नए 5 कस्टमर्स ऐड कर पाएंगे अपने सिस्टम में. अगेन ये बहुत ही वीक सी एफर्ट लग रही है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट कम से कम आप कर इतना तो कर ही पाएंगे कि आप हर महीने 5 नए कस्टमर्स फॉर इंस्टेंस ऐड करते चले जा रहे हैं अपने सिस्टम में फॉर एग्जांपल. और इसका मतलब ये होगा जस्ट फॉर द कैलकुलेशन से कि इसका मतलब ये है कि 15,000 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आप 3,000 रुपए पर कस्टमर जो है वो स्पेंड कर रहे हैं नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए. तो ये आपकी राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन होगी. एज फार एज द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कंसर्न, जहां पर हम कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जो नेट प्रॉफिट है फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि एक जो डोमेस्टिक या हाउस होल्ड है या जो एक जो घराना है वो ऑन दी एवरेज महीने में 1,000 रुपए का जो है आपको रेवेन्यू देगा मुख्तलिफ मेंटेनेंस सर्विसेज को कॉल करके. ऑन दी एवरेज की बात हो रही है. सारे एक्सपेंसेस सैलरीज वगैरह या दूसरे एक्सपेंडिचर्स निकाल के आप समझते हैं कि इस 1,000 में आप 200 रुपीज जो है वो आपका नेट प्रॉफिट है, या अल्टीमेटली दिस इज व्हाट यू आर टेकिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, ये आपकी परसेंटेज है. सो एक कस्टमर आपके बिजनेस का आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 2 साल तो आपके पास रहेगा. देखिए नेट प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द टाइम पीरियड दैट पर्टिकुलर कस्टमर you stays with your business, or you are expecting it to at least stay in your business. So 200 पर मंथ एक घराना आपको नेट प्रॉफिट दे रहा है उस 1,000 रुपए की सर्विस में से, जिसमें से बाकी सारी बातें आपने अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया, सैलरीज वगैरह को. इस पर्टिकुलर नेट प्रॉफिट की फिगर को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द पीरियड. सारी बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं. सो 4,800 हमारे पास आपकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू आ गई. सो यहाँ पर अगेन मैं रिफ्रेश करते हुए आपको बताता चलूं कि हुआ क्या है. आपने यहाँ पर कैलकुलेट की अपनी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जो कि जारी बात है मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आउटकम है उस मुनाफे का जो कि एक कस्टमर जितने अरसे आपके पास रह पाता है उस दौरान वो आपको देता है. सो ऑन दी एवरेज आप एस्टिमेट करते हैं कि 2 साल तक तो हम एक क्लाइंट को कस्टमर को रिटेन कर ही पाएंगे, या इतना तो आपको रिटेन करना, ये आपकी प्रोजेक्शन है. सो 2 साल में चूंकि 24 महीने हैं तो यू मल्टीप्लाई दैट विद 200 विच इज योर नेट प्रॉफिट, और आपकी एवरेज एस्टिमेशन ये है कि एक घराना 1,000 रुपए पर मंथ की सर्विस तो आपसे अवेल करेगा ही. सो उसका आउटपुट जो है दैट इज 4,800. सो क्लियरली यू कैन सी दैट योर लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, जिसका मतलब ये है कि ये जो ऑनलाइन ऑन कॉल एप्लीकेशन और वेबसाइट बेस्ड होम मेंटेनेंस सर्विसेज जो आप ऑफर करने जा रहे हैं वो एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल या फाइनेंशियली वायबल बिजनेस मॉडल है. इसी पर्टिकुलर एस्टिमेशन को आप किसी भी दूसरे सर्विस या सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस, जैसे आप SaaS बिजनेसेस भी कहते हैं, उन सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, यानी कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मंथली सब्सक्रिप्शंस पर लोग जो है वो हासिल करते हैं, या बहुत सारी एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शंस पर हासिल की जाती है. ऐसे तमाम पेयर सर्विस बेस्ड जो आपके वेंचर्स हैं वो आप अगर देखना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सस्टेनेबल हैं या नहीं है, उसके लिए जारी बात है आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मैं दोबारा बताता चलूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो बिजनेस को स्टार्टअप करने की जो कॉस्ट है वो
इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में डिस्कस नहीं की जा रही, बिकॉज सिंस सारी बात है वेंचर को स्टैब्लिश करने की या सेटअप करने के लिए जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, आप ये इन एक्सप्रेशंस के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया जो कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूँ या कर रही हूँ फॉर दैट मैटर, इस कॉस्ट के नतीजे में जो लॉन्च किए गए प्रोडक्ट्स हैं या ऑपरेशंस हैं वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल लॉन्ग रन में होंगे या नहीं होंगे। बुनियादी तौर पे ये एक्सप्रेशंस आपको इस पर्टिकुलर जिम में हेल्प आउट करती हैं। That's that for this particular lesson. Thank you.